नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप सबके साथ ओशो के द्वारा लिखित एक किताब है जिसका नाम है मन का दर्पण। उसमें ओशो एक कहानी के ज़रिए बताते हैं कि इंडिविजुअल होने की हिम्मत। तो क्या कहानी है, चलिए मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ओशो लिखते हैं, एक एक व्यक्ति की जीवन की दिशा और लक्ष्य बिल्कुल उसका अपना है। एक मैं तुम्हें घटना बताऊं। विंसेंट वैन गोग का नाम तुमने सुना होगा। सुना ने, पढ़ा ने वैन गोग को। वैन गोग का बाप एक चर्च का पादरी है और वह चाहता है कि उसका बेटा भी चर्च का पादरी हो जाए। और वैन गोग चित्रकार है और चित्र से कोई पैसे नहीं मिलते, भूखा मरना पड़ेगा। और पादरी का धंधा भी प्रतिष्ठित है, पैसा भी मिलता है, आदर भी है, इज्जत भी है। वैन गोग को पढ़ा लिखा कर ज़बरदस्ती किसी तरह वह पास भी नहीं हो पाता है पादरी की परीक्षा में, लेकिन फेल भी हो गया तो भी उसे एक दूसरे दूर के गांव के चर्च में पादरी की जगह मिल जाती है। जहाँ कोई जाने को राजी नहीं है वह वहाँ चला गया है। 6 महीने के बाद उसके घर के लोग वहाँ देखने गए तो चर्च में कोई आता जाता ही नहीं, क्योंकि 6 महीने से उसने कोई एक प्रवचन नहीं दिया, बल्कि कोई आ जाता है तो उसको बिठाकर मॉडल बनाकर वह अपना पेंट करता रहता है। कोई अगर आ गया, कोई बुढ़ी आ गया प्रार्थना करने, तो वह प्रार्थना कर रहा है और वह जो पादरी है वह उसका पेंट कर रहा है। अब उसके पास रंग के लिए भी पैसे नहीं हैं तो वह कोयले से ही पेंट कर रहा है। फिर उसकी कमेटी को खबर हो गई, भाई कहाँ का पादरी भेजा हुआ है। न तो वह कभी बोला एक दिन, न उसने कभी समझाया, बल्कि हम फंस जाएं तो वह और दरवाज़ा लगाकर कहता है कि थोड़ी देर बैठ जाइए ज़रा, आपका चित्र बना लूँ। तो वह चित्र बना रहा है तो उसको तो चर्च से निकाल दिया गया फ़ौरन कि यह कहाँ का आदमी आ गया है, इसको बाहर करो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके घर के लोगों ने समझाया कि तुम भूखे मर जाओगे। तो उसने जो बात कही, उसने कहा कि 2 बातें मुझे दिखाई पड़ती हैं, या तो मैं अपने शरीर को भर लूँ या फिर मैं अपनी आत्मा को भर लूँ। या तो मेरी आत्मा भूखी रह जाए या मेरा शरीर भूखा रह जाए। तो दोनों में से मैंने यही चुना कि शरीर भूखा रह जाए कोई फिक्र नहीं है, लेकिन आत्मा को मैं भरना चाहता हूँ। तो मैं नमस्कार करता हूँ, मुझे पादरी नहीं होना। वह हो जाऊँगा तो मेरा शरीर भर जाएगा, लेकिन आत्मा मेरी सदा के लिए खाली रह जाएगी। इतनी हिम्मत न हो तो आत्मा नहीं मिलती। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारे बड़े बड़े जगत गुरुओं के पास जो आत्मा नहीं है वह विंसेंट वैन गोग के पास है। हालांकि वह शराब पीता है, हालांकि वह वेश्याओं के घरों में भी पड़ा रहता है, लेकिन तुम्हारे बड़े से बड़े साधु के पास आत्मा नहीं है जो उसके पास है। मेरा मतलब समझ रहे हो ना तुम? मेरा मतलब है इंडिविजुअल होने की हिम्मत। आई होप आपको ये कहानी जो ओशो ने बताई है, इसके ज़रिए उन्होंने जो एक इंडिविजुअल की होने की हिम्मत जो उन्होंने बताई है तो आपको समझ में आई होंगी। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर पिता जो कार्य करते आए हैं, जो काम करते आए हैं, वही काम उनके बच्चों को भी पसंद आए या वही काम उनके बच्चों को भी करना पड़े। हो सकता है उनके बच्चे हटकर कुछ अलग करना चाहते हैं या वो अपनी कुछ अलग पहचान बनाना चाहते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी एक अलग खूबी होती है। ये नहीं है कि हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ कंपेयर करें या एक व्यक्ति के काम को दूसरे व्यक्ति के काम से देखें कि ये कर रहा है तो इसको यही करना चाहिए। हो सकता है कि वह व्यक्ति, वह बच्चा किसी और काम में माहिर हो या किसी और काम से अपनी पहचान बनाना चाहता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।